हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है शिव जी और उनकी दो धार्मिक श्रद्धालु। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है प्रीतमपुरा नामक एक छोटे से गांव में। सीनू नाम की एक बहन रहती है और शिंटी उसकी दूसरी बहन का नाम रहता है। तो सीनू और चिंटी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, पर सीनू और चिंटू की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो कहती थी कि छोटी बेटी ज़्यादा अच्छी है, बड़ी बेटी बहुत बुरी है मेरी। ये बात बड़ी बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उससे घर का सारा काम कराती। फिर काफ़ी सालों बाद पता चलता है कि सीनू जो रहती है वो उनकी सौतेली बेटी रहती है, इसलिए उनकी माता को कभी वो पसंद आई ही नहीं और वो उसके लिए हमेशा काम कराती रही, उसको हमेशा मारती पीटती परेशान करती रही। तो सीनू को जिस दिन ये बात पता चलती है कि उनकी सगी माँ नहीं है, वो बहुत दुखी होती है। वो सीधे शिव जी के मंदिर में जाती, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी भक्त रहती है। वो शिव जी से बहुत प्रार्थना करती है, शिव जी मेरी अस्थि माँ को भेज दो। शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, पर कोई और वरदान मांगना है तो तुम मांग सकती हो। तो बोलती है कि शिव जी मेरे घर परिवार में तब सब कुछ अच्छा कर दो कि मुझे वहाँ के लोग एक्सेप्ट कर ले और मुझे अच्छे से प्यार कर रखने लगे। शिव जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो अपने घर जाती है और उसकी माँ उसको देख के बोलती है, क्यों री तूने आज भी खाना नहीं बनाया। इस पे वो सोचती है, हे भगवान शिव जी ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की, अब मैं क्या करूँ। इस पे थोड़ी देर बाद लेकिन सीनू की माँ को अचानक क्या होता है कि उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो कहती है कि नहीं नहीं बेटा तुम बैठो, मैं सारा काम कर देती हूँ। उस दिन की बात से सोनू की सौतेली अपना हर काम करने लगी और अपने बेटी को पढ़ाने लगी, लिखाने लगी। उसे कोई घर का काम भी नहीं कराती और अच्छे से लड़के को देख के उसकी अच्छे घर में शादी भी कर देती है। सीनू की माँ को शिव जी की बात समझ में आ गई थी, क्योंकि शिव जी सपने में आए थे सीनू की माँ के और बोला था कि अपनी बेटी को कभी परेशान किया तो फिर देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए सीनू की माँ सीनू के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगती है ताकि सिंटी को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। तो गाइस, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आप हमें ये भी बताइएगा कि आप शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं। अगर शिव जी के भक्त हैं तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना देर तक सुना समझा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो बोल दी